7 लोगों के नरसंहार के आरोपी के अभियुक्त के तौर पर जिस केस में वो महीनों तक जेल में रहे। PK makes accusations against BJP leader Samrat Chaudhary. I am Mahesh Studios and I am presenting this video to let you know about the allegations PK has made against BJP leader Samrat Chaudhary. Prashant Kishore, founder of Jan Swaraj, accused BJP leader Samrat Chaudhary of massacring 7 people in a 1995 carnage, for which he has spent several months in jail. He was released on bail in that case by using a fake degree and claiming to be a minor. And now he is contesting the 2025 Bihar Assembly elections from Tharapur. He further stated that not only his affidavits but also his qualifications will be legally challenged. PK wants to know when Samrat Chaudhary passed 10th and 12th grades. Let's listen to Prashant Kishore in his own words and comments. Share and subscribe to the 7 लोगों के नरसंहार के आरोपी के अभियुक्त के तौर पर जिस केस में वो महीनों तक जेल में रहे, उस केस का स्टेटस क्या है? उस केस में उनको बेल मिला है? वो केस क्लोज हुआ है? वो केस से वो बरी हुए हैं? या सिर्फ जो हमने आरोप लगाया था कि फर्जी डिग्री लगाकर और अपने आप को नाबालिग बताकर उस केस से बाहर निकले हैं, इस पर भी उनके एफिडेविट में कुछ भी नहीं लिखा है। तो सम्राट चौधरी बोले या उनके पिताजी बोले, जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अब तो तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके एफिडेविट को लीगली भी चैलेंज किया जाएगा। तो संभल जाएं। जो अगर आज एक चीज उन्होंने क्लैरिफाई किया है, पहले के एफिडेविट में लिखते थे डिलीट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, आज लिखा है डिलीट ऑनररी, मानद। लेकिन जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है, सम्राट चौधरी ने ये नहीं बताया है कि उन्होंने 10th और 12th कब पास किया है कि नहीं किया है। दूसरी बात, 1995 के नरसंहार के वो आरोपी हैं, जेल में थे, उस केस का स्टेटस क्या है? उस केस से बरी हुए, उस केस से बेल पर हैं कि उस केस को बंद कर दिया गया है? उनको ये बात अपने एफिडेविट में बतानी चाहिए थी, जो उन्होंने बताई नहीं है। एफिडेविट में नहीं बताई तो कैमरे पर बताइए। कैमरे पर आते हैं कहते हैं एफिडेविट में बताएंगे, तो उनके पिताजी के कहने से शब्द उल्टा नहीं हो सकता।